कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम मुंबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी का तस्करा करेंगे, जिक्र करेंगे, जिसने बाला साहब ठाकरे का बंगलो मातुश्री कलानगर बांद्रा में कंस्ट्रक्ट की थी, जिसने दादा टीडी का फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट की थी, जिसने सीएसटी का सबवे कंस्ट्रक्ट की थी, और जिसने जब मंत्रालय में 2012 में आग लगी थी तो उसका रिनोवेशन का काम की थी। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी कंपनी, कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इतने बड़े बड़े काम किए। बाला साहब के फैमिली बंगलों का काम करी तो वो कंपनी छोटी मोटी तो रहने वाली नहीं। तो हम आज उस कंपनी का तस्करा कर रहे हैं जिसके कर्ता धर्ता चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है किशोर के आवारसेकर, और इनकी जो वाइफ है पुष्पा, ये होल टाइम डायरेक्टर है। इनके दो साहबजादे हैं, जिसमें से एक है वाइस चेयरमैन अभिजीत और दूसरा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष, और इस कंपनी का नाम है यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा जो आज ही का है, 19 सितंबर ट्यूसडे 2023, जो आपके स्क्रीन पे जिसमें बताया गया यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स फेसेस सीबीआई केस फॉर ₹3,800 करोड़ बैंक फ्रॉड। तो देख लीजिए, मुंबई की इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम था, दबदबा था, वजूद था, मगर 2021 से कौड़ियों के दाम में ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई, और इसने 16 बैंक्स के साथ फ्रॉड किया, जिसमें से लीडिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मजीद क्या जानकारी है इन डिटेल्स में मैं आपको बताता हूं। यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये जो है फ्लैगशिप कंपनी है के ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोमोटेड बाय आवारसेकर फैमिली। तो ये फैमिली ने, ये कंपनी ने, यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 3,800 करोड़ रुपया बैंक से लोन ली थी। 16 बैंक से, हिंदुस्तान की 16 बैंक से लोन ली थी, मगर सारे पैसे को उन्होंने साइफन ऑफ कर दिए। और उसके बावजूद ये जो फैब्रिकेटेड डमी फिक्शियस रिपोर्ट दे रहे थे, बैलेंस शीट दे रहे थे इन बैंकर्स को, जिसके अंदर फर्जिंग था। इसका मतलब है पेवन लगाना, पेवन लगा के ये अपनी बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट बैंक को जमा कर दे। कब तक ये चलने वाला? भेद खुल गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देखी कि ये तो डिफॉल्टर हो रहे हैं और ये हमारा जो लोन लिए उससे वापस नहीं कर रहे हैं, और ये जो पैसा इन्होंने जिस काम के लिए उसको साइफन ऑफ कर रहे हैं। तो उन्होंने सीबीआई में कंप्लेंट की, जिसकी वजह से एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। अब ये जो फैमिली है, आवारसेकर फैमिली जो है, जिसको लीड कर रहे किशोर के आवारसेकर, अब ये सब पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है। बहुत जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे, बिहाइंड द बार जाएंगे, यानी कि कोई रोकथाम ही नहीं हो रही है। आए दिन नित नई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी किस तरीके से बैंक को चुना लगा रहे। 3,800 करोड़ रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। तो इसलिए इस बैंक के जितने भी कंसर्न ऑफिसर है, जैसा कि मैंने नाम लिया, किशोर के आवारसेकर चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनकी वाइफ पुष्पा, होल टाइम डायरेक्टर, उनके दो लड़के अभिजीत, वाइस चेयरमैन आशीष, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अदर्स, इन सब पे स्टर्न और इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। इनके साथ कोई रियायत नहीं होना चाहिए। इनकी सारी प्रॉपर्टी सीज होना चाहिए, और ये जितना भी पैसा इन्होंने लिए, वैसे भी इनके बहुत सारे ठिकानों पे सीबीआई ने रेड कंडक्ट किए। सारे पैसे, एक एक पैसे इनसे रिकवर होना चाहिए, ताकि अब दूसरे जितने भी बिजनेसमैन है उनको एक नसीहत मिले कि अब नहीं चलेगा।
अब अगर हम बैंक को चूना लगाएंगे तो हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी, जो बाकी जिंदगी है, जेल में ही कटेगी। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.